अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम्। नमस्ते। विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता। जैसा हमने ऊपर वेद और आर्यों की शिक्षा पद्धति शीर्षक उपखंड में देखा है कि प्राचीन भारत में सांगोपांग वेद का अध्ययन शिक्षा का एक आवश्यक अंग होता था। राष्ट्र के प्रत्येक बालक को अपनी शिक्षा काल में वेद भी पढ़ना पड़ता था। महर्षि दयानंद मथुरा में गुरु विरजानंद जी से अपनी शिक्षा समाप्त करके जब सन 1864 में कार्य क्षेत्र में उतरे तो उससे शताब्दियों ही नहीं सहस्त्राब्दियों पूर्व भारत में वेद के पठन पाठन की व्यवस्था लुप्त हो चुकी थी। पाठशालाओं में व्याकरण, साहित्य, दर्शन और ज्योतिष आदि कुछ थोड़े से विषय ही पढ़ाया जाया करते थे। वेद का तो सर्वसाधारण को नाम भी विस्मृत हो चुका था और अंधविश्वास भरी यह मान्यता प्रचलित हो गई थी कि वेदों को शंखासुर पाताल में ले जा चुका है। शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े उद्भट विद्वान भी वेद संहिताओं से सीधे रूप में परिचित नहीं थे। ये आचार्य और मनीषी उपनिषदों को ही वेद मानते थे। अपने ग्रंथों में उन्होंने श्रुति के नाम से उपनिषद के ही वाक्यों को उद्धत किया था। उस युग में एक यह मिथ्या प्रवाद भी चल पड़ा था कि स्त्री और शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा श्रुति में कहा गया है। आचार्य शंकर ने, जो कि अद्वैतवाद के सिद्धांत में विश्वास रखते थे और जगत के प्रत्येक पदार्थ और प्राणी को ब्रह्म का ही रूप मानते थे, वेदांत दर्शन के श्रवणाध्ययन प्रतिष्ठात सूत्र के भाष्य में शूद्रों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए इसका समर्थन करते हुए शूद्रों के विषय में जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर हृदय कांप उठता है। उन्होंने कहा है कि शूद्र तो चलता फिरता श्मशान है, इसलिए यदि शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा और लाख डाल देना चाहिए। यदि वह वेद मंत्र का उच्चारण करे तो उसकी जिह्वा काट डालनी चाहिए और यदि वह वेद पुस्तक को उठा ले तो उसके हाथ काट लेने चाहिए। इस प्रकार इस अंधकारमय युग में स्त्रियों के वेद पढ़ने का निषेध करके राष्ट्र की आधी जनता को तो यूं ही वेद के अध्ययन के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। शेष आदि जनता में भी शूद्रों को वेद के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। वैश्य और क्षत्रियों को यद्यपि वेद पढ़ने का स्पष्ट निषेध नहीं था, किंतु व्यवहारिक रूप में उन्हें भी वेद नहीं पढ़ाया जाता था। ब्राह्मण वर्ग में भी प्रायः लोग वेद को नहीं पढ़ते थे। ब्राह्मणों के कुछ गिने चुने परिवारों में ही वेदों को कंठस्थ करके याद रखने की प्रथा थी। वेद के अर्थों की ओर वहां भी ध्यान नहीं दिया जाता था। स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, यह बात सर्वथा वेद विरुद्ध है। यजुर्वेद में स्वयं परमात्मा ने अति स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैंने यह वेद वाणी सभी लोगों के लिए दी है, ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए दी है, शूद्रों के लिए दी है और वैश्यों के लिए दी है। हे मनुष्यों, तुम जिसे भी अपना समझते हो उसके लिए मैंने वेद वाणी दी है, और जिसे तुम अपना न समझकर पराया समझते हो उसके लिए भी मैंने यह वेद वाणी दी है। इस मंत्र में शूद्रों के लिए भी वेद वाणी का उपदेश परमात्मा ने किया है। यह अति स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। इस मंत्र के रहते हुए कौन कह सकता है कि शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण आदि वर्णों में उनकी स्त्रियों का ग्रहण स्वयं ही हो जाता है, क्योंकि अपने सामान्य प्रयोग में पुरुषवाची शब्द स्त्रियों का ग्रहण भी आवश्यक रूप से किया करते हैं। जब हम यह कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य चोरी करेगा तो उसे दंड मिलेगा, तो इस वाक्य में यह भी छिपा होता है कि कोई नारी चोरी करेगी तो वह भी दंडनीय होगी। फिर वेद मंत्र यह भी कहता है कि हे मनुष्यों, जिसे भी तुम अपना समझते हो तो उसके लिए भी वेद का उपदेश किया गया है। अब कौन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र अपने घर की स्त्रियों को अपनी नहीं समझेगा। इस प्रकार इस वेद मंत्र में स्त्रियों को वेद पढ़ने के अधिकार का भी स्पष्ट वर्णन है। समझ में नहीं आता इस युग के विचारकों और मनीषियों ने ऐसे प्रवाद कैसे चला दिए कि शूद्रों और स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार जब महर्षि दयानंद कार्य क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने दुख और आश्चर्य भरे हृदय से देखा कि भारत में वेद का पठन पाठन सर्वथा उठ चुका था। जब ऋषि दयानंद कार्य क्षेत्र में आए उस समय भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित हो चुका था। अंग्रेज शासकों ने अनेक स्थानों पर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना की थी। कई स्थानों पर संस्कृत के विषयों की ऊंची शिक्षा देने वाले कॉलेजों और संस्थाओं की स्थापना भी इन शासकों ने की थी। इन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में संस्कृत के एमए के पाठ्यक्रम में सायण आदि के भाष्यों के आधार पर कुछ वेद भी पढ़ाया जाता था। इसी भांति संस्कृत के कॉलेजों और संस्थाओं में भी आचार्य आदि कक्षाओं में सायण आदि के भाष्यों के आधार पर भी कुछ वेद के सूक्त आदि पढ़ाए जाते थे। परंतु सायणाचार्य, उवट और महिधर आदि के वेद भाष्य अंधविश्वास से भरे हुए, याज्ञिक क्रियाकलापों, जादू टोनों और भद्दी अश्लील बातों से भरे हुए हैं। इन भाष्यों को पढ़कर वेद के प्रति श्रद्धा और आदर की बुद्धि नहीं होती।
उल्टे वेद उलझुलुल बातों से भरे हास्यास्पद से ग्रंथ लगने लगते हैं और इन भाष्यों के पढ़ने से वेदों में उस प्रकार की कोई ज्ञान विज्ञान की अथवा मनुष्य के व्यवहारिक जीवनोपयोगी बात भी वेद में दिखाई नहीं देती, जैसी बातों का वेदों में होने का बखान प्राचीन आचार्य और ऋषिमुनि करते रहे हैं, जिसकी ओर अभी ऊपर की पंक्तियों में संकेत किया गया है। जब ऋषि दयानंद ने कार्य प्रारंभ किया तब अंग्रेज शासकों द्वारा आरंभ की गई शिक्षा संस्थाओं में कहीं कहीं इस प्रकार का वेद का पठन पाठन होने लगा। इसके साथ ही सायण आदि के भाष्यों के आधार पर यूरोपीय विद्वानों ने भी वेदों के अनुवाद और उनके संबंध में अपनी विवेचनाएं लिखी थी। उपर्युक्त शिक्षा संस्थाओं की उच्च शिक्षाओं में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा वेदों पर लिखी गई इस प्रकार की पुस्तकें भी पढ़ाई जाती थी। इन लोगों की ये पुस्तकें पढ़ने से भी वेद उलझुलुल बातों से भरे हुए और हास्यास्पद ही पढ़ने वाले को लगते थे। वेद में कोई ऊंची आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक आदि बात भी हो सकती है, यह धारणा इन पाश्चात्य लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने से बिल्कुल ही विध्वस्त हो जाती थी। ऋषि दयानंद जब कार्य क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने सरकारी शिक्षा संस्थाओं में वेद का इस प्रकार का अवांछनीय पठन पाठन भी होते हुए देखा था। वेद के प्रति सायणाचार्य आदि वेद भाष्यकारों की भावना, यूँ तो आचार्य सायण, वेंकट माधव, स्कंद स्वामी, उवट और महिधर आदि अर्वाचीन वेद भाष्यकार भी वेद के प्रति बड़ी श्रद्धा और आदर की बुद्धि रखते हैं और प्राचीन आचार्यों और ऋषि मुनियों की भांति वे भी वेद को ईश्वर की वाणी ही मानते हैं। सायणाचार्य ने तो अपने वेद आदि के भाष्यों के प्रारंभ में सतपथ ब्राह्मण के शब्दों से मिलते जुलते शब्दों में वेद की महिमा गाते हुए लिखा है कि वेद जिसके श्वास प्रश्वास के समान है, जिसने वेदों से अर्थात वेदों के ज्ञान के अनुसार सारे जगत की रचना की है, विद्याओं के तीन अर्थात प्रवर्तक उस महेश्वर परमात्मा की मैं वंदना करता हूँ। वेद के प्रति इतनी ऊंची आस्था और मान्यता रखते हुए भी उन्होंने जो वेद भाष्य किए हैं वे उनकी इस मान्यता के अनुरूप नहीं बन पड़े हैं। इनके भाष्यों में वेद के ऐसे बहुत थोड़े नहीं के बराबर स्थल मिलते हैं जिनमें कुछ मनुष्य के जीवन को ऊंचा उठाने वाले विचार पाए जाते हैं। उदाहरण के रूप में ऋग्वेद का अस्यवामीय सूक्त 1:164, ज्ञान सूक्त 10:71 तथा अथर्ववेद के स्कंभ सूक्त 10:7 आदि वेद के कुछ थोड़े ही ऐसे स्थल हैं जिनकी व्याख्या में इन भाष्यकारों ने ऊंचे आध्यात्मिक भाव दिखाने का प्रयत्न किया है। अन्यान्य विद्या विज्ञानों की बातें तो इन लोगों के भाष्यों को पढ़ने से प्रायः कहीं मिलती ही नहीं। इनके वेद भाष्य तो अधिकांश विविध प्रकार के अंधविश्वास पर आधारित अनेक प्रकार के याजिक कर्म कांडों, जिनमें गौ आदि पशुओं की हिंसा करके उनका रक्त बहाया जाता था और उनके मांस से आहुतियाँ दी जाती थी, याज्ञिक विनियोगवाद और इतिहास के नाम पर दिखाई गई बेसिर पैर की उल जुलुल कहानियों, जादू टोनों और बद्दी जुगुप्सित अश्लील बातों से भरे पड़े हैं। इन लोगों के वेद भाष्य पढ़ने के पश्चात किसी के मन में यह विचार नहीं रह सकता कि वेद कोई पढ़ने योग्य ऊंचे ग्रंथ है।